सभी का हमारे YouTube चैनल में। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 के वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम्स को। कुछ फार्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन पढ़ के अब इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। मीन्स रितु 2 hours में 20 किलोमीटर किसी धारा की दिशा में तैर लेती है। जैसे नदी बह रही है तो धारा बहती है उसकी, तो धारा की दिशा में ही जा रही है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। तो वो 20 किलोमीटर जाती है 2 hours में, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। और अप स्ट्रीम मीन्स धारा के विपरीत जब आती है तो 2 ही घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो वो स्टिल वाटर में मीन्स शांत जल में, यानी अगर कोई धारा नहीं बह रही है तो उसमें किस स्पीड से तैर सकेगी, ये निकालना है। तो ये हम सपोज कर लेते हैं, लेट रितुज स्पीड इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट मीन्स जो धारा बह रही है उसकी स्पीड क्या है, उसको हम सपोज कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। देन ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, तब धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों स्पीड धारा की दिशा में बह रही है, वो तैर भी रही है और धारा भी उसे बहा ले जा रही है। तो इस केस में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, मीन्स ये होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड ड्यूरिंग अप स्ट्रीम स्पीड, अब जितना वो तैरेगी उसमें से धारा उसको पीछे ढकेलेगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा स्पीड ड्यूरिंग अप स्ट्रीम। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है मीन्स धारा की दिशा में बह रही है तो उसकी स्पीड किसके इक्वल है। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर करती है इन 2 hours। तो ये स्पीड किसके इक्वल होना चाहिए, 20/2 के, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। यहां से x प्लस वाई मिला हमको 10, इक्वेशन नंबर 1। अब x माइनस वाई यानी अप स्ट्रीम वाली स्पीड है x माइनस वाई, और गिवन डाटा के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 4 किलोमीटर इन 2 hours। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होना चाहिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालेंगे वैल्यू। तो x y माइनस 1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा x अपॉन 2 प्लस 20 2 प्लस 10 y अपॉन 10 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1 x अपॉन 12 इक्वल टू y अपॉन 8 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 1 अपॉन 2। देन x इक्वल टू 12 अपॉन 2, y इक्वल टू 8 अपॉन 2। x आया 6 किलोमीटर पर आवर एंड y आया 4 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है किसकी, रितु की। स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं स्टूडेंट सेकेंड पार्ट। 2 women and 5 men can together finish embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone and to finish the work, and also taken by one man alone. ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें ये कहा है कि 2 महिलाएं और 2 women and 5 men can together finish embroidery work in 4 days। 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके किसी काम को 4 दिन में खत्म कर लेते हैं। 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो अकेले एक महिला और एक पुरुष उसको कितने दिन में खत्म कर पाएंगे, ये निकालना है।
तो जो हमें फाइंड आउट करना है हमने उसको सपोज कर लिया, लेट टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x डेज एंड द टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू y डेज। देन पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे। अगर मान लीजिए मैं कोई काम 10 दिन में खत्म करता हूं तो उसका कितना पार्ट एक दिन में खत्म करूंगा, 1/10, 1/10 पार्ट। अगर मान लीजिए कोई काम मैं 4 दिन में एक चैप्टर पढ़ाता हूं तो एक दिन में 1/4 पढ़ाता हूं, यही ना हुआ। तो यहाँ पे कितना होगा, पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे, वन डे में कितना वर्क कर रही होगी, 1/x। एंड पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, एक दिन में ये कितना कर रहा होगा, 1/y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलके कितने दिन तक काम किए हैं, 2 वुमेन एंड 5 मैन। दो आदमी एक आदमी एक दिन में करता है, दो महिलाएं एक महिला एक दिन में करती है 1/x, तो दो महिलाएं 2/x प्लस एक पुरुष एक दिन में करता है 1/y, तो पुरुष कितने लिए गए हैं 5, तो 5/y वर्क करेंगे एक दिन में। और ये दोनों मिलके वर्क फिनिश कर लेते हैं, मीन्स वन पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 हो गया। एंड फिर कह रहा है 3 वुमेन एंड 6 मैन, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू कितने दिन में करते हैं, ये देखिए 4 डेज में करते हैं, तो ये 1/4 हो गया। कंप्लीट नहीं करते हैं, 4 डेज में करते हैं, ये 4 डेज में करेंगे तो इतना होगा, और ये 3 डेज में करते हैं कंप्लीट, 3 डेज, तो 1/3 पार्ट करेंगे दोनों एक साथ मिलके इतने दिन में। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है, तो यहां सपोज करना पड़ेगा लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तब ये रिड्यूस होके क्या बनेगा, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस होगा, ये थर्ड बनेगा, सॉरी, तो ये बनेगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। तो आइए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, u/20 माइनस 18 v/9 माइनस 8 माइनस 1/144 माइनस 180, तो u/2 इक्वल टू v/1 इज इक्वल टू माइनस 1/-36, माइनस कैंसिल होगा, देन u इज इक्वल टू होगा 2/36 एंड v इज इक्वल टू 1/36, ये आया 1/18। अब u किसकी वैल्यू थी, 1/x को हमने सपोज किया था u, एंड 1/x इक्वल टू 1/18 एंड 1/y इक्वल टू 1/36, देन x इक्वल टू 18 डेज एंड y इक्वल टू 36 डेज। ये हमारा आंसर होगा। तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसके हेल्प से इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसको सॉल्व। तो आइए क्वेश्चन की मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि रूही ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, कुछ ट्रेन से कुछ बस से, पार्ट वाइज कर रही है। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग डिस्टेंस बस से कवर करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग बस से करती है ट्रैवल तो उसे 10 मिनट्स लॉन्गर लगते हैं, मीन्स 4 hours and 10 minutes लगते हैं। कह रहा है अब स्पीड निकालिए ट्रेन और बस की। आपको ट्रेन और बस की स्पीड सेपरेटली निकालनी है कि सेपरेटली स्पीड कितनी है। तो आइए देखते हैं। सपोज करेंगे पहले, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर एंड टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 300 किलोमीटर्स।
देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वो 60 किलोमीटर कैसे ट्रेवल करती है? बाय ट्रेन। 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो ये बताइए 60 किलोमीटर x की स्पीड से अगर कवर करे तो इतना टाइम लगेगा 60/x उसको कवर करने में। ये ट्रेन का टाइम हो गया। बाकी रिमेनिंग कितने हुए? 300 में से 60 निकल गया, कितना बचेगा? 240। 300 माइनस 60, रिमेनिंग अब कितना बचा? 240। और उसे बस से ट्रेवल करना पड़े तो ये टाइम लगेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टोटल टाइम ये दोनों मिला के कितना है? 4 आवर्स। इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से सफर करती है तो 100/x टाइम लगेगा उसको। रिमेनिंग अब कितना बचेगा? 200 किलोमीटर, और वो बाय बस अगर कवर करती है तो 200/y, और ये टाइम है 4 + 10 मिनट्स, मीन्स 10/60। आवर में चेंज करेंगे अगर ये आवर में है तो ये आएगा 100/x + 200/y = 250/60, या यूं कह लीजिए 25/6। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 25/6। इक्वेशन नंबर 2। अब ये रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है, पहले इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सपोज कर लेते हैं, लेट 1/x = u एंड 1/y = v। तब ये क्या होगा? 60u + 240v = 4। इक्वेशन नंबर 3। एंड 100u + 200v = 25/6। क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं किसी मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही कर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखने पर हमें क्या मिलने वाला है? u/3000/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसमें 3 से कटेगा, ये 120/3 हो जाएगा, फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, -800 v अपान इतना -1/12,000 -24,000। अगले स्टेप में ये मिलेगा u/600/3, यानी 200 हो गया, v/150, और ये -1/- 12,000। तो u = होगा 200/12,000, ये हो गया 60, एंड v = हो गया 150/12,000, तो ये होगा 1/80। u = मिला 1/60 एंड v = मिला 1/80। तो हम u = क्या सपोज किए थे? 1/x को। तो 1/x = 1/60 एंड 1/y = 1/80। देन x = 60 क्या? किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड y = 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा। अब आगे के लेक्चर में हम अगला एक्सरसाइज देखेंगे। फिर आज के लिए इतना ही काफी है, और आगे के और भी वर्ड प्रॉब्लम्स हम आपको देंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही।